Hey guys, I hope you guys must be doing fantastic. 12th बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ आपने अपना आईपीमेट इंदौर का जो ड्रीम है, राइट, उसके लिए भी आप अपनी तैयारी जोरों शोर से चालू रख रहे हैं। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईपीमेट इंदौर 2021 के कुछ क्वेश्चंस, इनफैक्ट 1 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे विद कंप्लीट सोल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में 16 टू 30 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली वो जो लॉजिक बेस्ड डीआई का जो सेट था, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो चार्ट था, जो काफी कंफ्यूजिंग था, पीपल आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर एंड सोल्यूशन, सो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, बिकॉज आगे की वीडियोस और शानदार रहने वाले हैं। विल बी फोकसिंग ऑन ऑल दोज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आएंगे, राइट। सो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, इवन इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जेई मेंस राइट नाउ, और अभी फिलहाल ड्रॉप किया हुआ आईपीएम, बट कहीं किसी कोने में है दिमाग की कि यार आईपीएम देना तो है। तो ये वीडियो आप देख लोगे, मैथ्स के आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, उसकी अप्रोच समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा यार आईटी जेई में तो इतना कुछ करते हैं, ये तो कुछ ही नहीं है, राइट। तो हम फोड़ ही देंगे। सो इवन इफ योर फ्रेंड्स गॉट सम प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जेई, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो के एंड में एक टिप दी हुई है, राइट। दे कैन ट्रस्ट मी, दिस टिप विल वर्क फॉर यू, राइट। कुछ कट ऑफ्स मैंने डिस्क्लोज किए 21 के क्या थे, उस कट ऑफ को मीट करना, उनको क्रॉस करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सो बने रहिएगा एंड तक, राइट। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। चलिए, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं, देरी किस बात की। 16 क्वेश्चन गाइस। It says the unit digit in 743 power 85 minus 525 power 37 plus 987 power 96 is. That means इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ऐसे देख के, इतने बड़े बड़े नंबर देख के ही डर लग जाता है ना। बट जिस बंदे को पता है कि साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट, या साइक्लिसिटी को कई बार पावर साइकिल भी कहते हैं, वो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड्स में सॉल्व करने का है, 20 सेकंड। ठीक है, कैसे करते हैं। यूनिट प्लेस जब भी निकालनी होती है, किसी भी ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर की यूनिट प्लेस निकालनी होती है, तो वन शुड नो कि यार इससे तो कोई मतलब ही नहीं होता है, 74 से कोई मतलब नहीं। 3 की पावर 85 का जो यूनिट प्लेस होगा, वही 743 की पावर 85 का यूनिट प्लेस होगा, है ना। रीजन, जैसे हम बोलते हैं ना 84, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 84 इंटू 37 मान लो, तो इसके प्रोडक्ट का अगर यूनिट प्लेस पूछेंगे कि प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो क्या आप पूरा नंबर मल्टीप्लाई करोगे 84 इंटू 37? जरूरत तो नहीं है ना। बी स्मार्ट। आप इसका यूनिट प्लेस लो 4, इसका लो, ठीक है, तो 4 7 का कितना होता है, 28 होता है। तो आप बोलोगे जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस 8 होगा। टेंथ डिजिट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते अभी, बट क्योंकि 4 7 28 होता है तो 8 तो आएगा प्रोडक्ट में। तो आपने क्या किया, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया ना। वैसे ही अगर 743 की पावर 85 है, इसका मतलब क्या, 743 इंटू 743 इंटू 743 85 टाइम्स। तो इन सब नंबर्स का यूनिट प्लेस क्या है, 3। 3 इंटू 3 इंटू 3, वही तो करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 85 टाइम्स मीन्स व्हाट, 3 की पावर 85। ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करें, 3 की पावर 85 के आगे क्या करें। आपको 3 की पावर साइकिल पता होनी चाहिए, वो होती है 4। ठीक है, तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, और 85 को हटा के रिप्लेस कर दो उस रिमाइंडर से। करते हैं। 85 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1, 85 हटाओ, रिमाइंडर पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो दैट इज द, इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस हो जाएगा 3। क्लियर, डन, है ना। अब इसकी बात करें, ये तो बहुत ही इजी टाइप का है। अब 5 की पावर कुछ भी हो, 5 ही आता है। 5 स्क्वायर 25 का 5, 5 क्यूब 125 का 5, 5 की पावर 4 625, 5 ही आना है। पावर से कोई मतलब नहीं है। तो इस सेकंड नंबर जो आपको दिया हुआ है, इसका यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा। प्लस करते हैं। 987, इसमें भी वही कहानी सेम, 98 से मतलब नहीं है। 7 की पावर 96, इसके यूनिट पे सेम निकालना है, सेम आ जाएगा। तो 7 की पावर साइकिल फिर पता होनी चाहिए। जैसे 3 की पावर साइकिल 4 थी, वैसे मुझे पता है, कई स्टूडेंट्स को पता होगा कि 7 की पावर साइकिल भी 4 होती है। 96 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 एक एक्सेप्शन हो जाता है। नॉन जीरो रिमाइंडर है तो हम इनको हटा के, जैसे 85 को हटा के अपने रिमाइंडर 1 रख दिया। नॉन जीरो अगर है तब तक तो ठीक है, हटाओ पावर, रिमाइंडर रख दो। बट रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो हम साइक्लिसिटी को ही पावर से रिप्लेस कर, जो भी एक्सपोनेंट है उसको हटा के, 7 की पावर 96 है, 96 को हटाओ, एंड रिमाइंडर 0 आया है, तो क्या कर देंगे, 7 की पावर, इसको हटा के जो भी 7 की पावर साइकिल है वही रख देंगे।
ठीक है, 7 की पावर 4, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। रिमेन 96 को डिवाइड किया 4 से, रिमेन रहा है 0। तो 0 नहीं रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? जो भी पावर साइकिल है 7 की, उसी से रिप्लेस कर दो। ये एक्सेप्शन है। नॉन जीरो रिमाइंडर में तो परफेक्ट था, 1 आया 1 रख दो, 2 आया 2 रख दो, 3 आया 3 रख दो, बट 0 आता है तो 4 रखता है। ठीक है, सो 7 की पावर 4 सॉल्व करेंगे। 7 की पावर 4 की वैल्यू मुझे पता है 2401, उसका यूनिट प्लेस कितना है 1। तो इस पूरे का यूनिट प्लेस, इस पूरे नंबर का जो भी हमें दिया गया था उसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 2401 का 1। ठीक है, तो तीनों नंबर्स के हमने यूनिट प्लेसेस निकाल लिए। अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो नंबर्स में परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, सो ये दिस नंबर टू बी एडेड टू दिस नंबर, एंड जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इसको ऐड करते हैं, इन नंबरों को ऐड कर लेते हैं। और ऐड करना है, एडिशन करके जो सम आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा? यहाँ 3 है या 1 है, तो यूनिट प्लेस सम का कितना आएगा? 4 आएगा। तो इनको ऐड कर रहे हैं, इसको वैसे रहने देता है। यहाँ पे लिखा अपन ने ये 4 हो गया, माइनस ये वाला नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है। ठीक है, अब आप बताएं, 4 में से 5 जाता नहीं है तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे। 14, 14 माइनस 5 इज व्हाट? जो भी नंबर आएगा 14 माइनस 5 इज व्हाट? 9, दैट इज आंसर। ठीक है ना? यहाँ पे कई बार बच्चे लोग गलती करते हैं, 4 दिखता है 5 दिखता है, समझ नहीं आता, -1, -1 तो ऑप्शन में है नहीं तो 1 लगा देते। तो वो तब होता है जब साउंड नॉलेज की कमी रहती है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक रहता है, तब ऐसा आप करोगे। अदरवाइज 4 में से 5 नहीं जाता, हम बचपन से करते हैं ना, सेकंड क्लास से। क्या करते हैं? बार 14 माइनस 5 9, 9 इज परफेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, रीड इट फॉर यू गाइस। The set of all real values of p for which the equation 3 sin square x plus 12 cos x minus 3 is equals to p has at least one solution. राइट, सो उसने ये बोला है कि भाई पी की जो वैल्यू है वो किस रेंज में होनी चाहिए ताकि इक्वेशन का आपको एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो मिले, फिजिबल सोल्यूशन होना चाहिए। राइट, सो पी का रेंज पूछा है, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। राइट, और ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका लेट अस सी, उसकी रेंज निकालता है। सो आई राइट द इक्वेशन गाइज, 3 sin square x, 3 sin square x plus 12 cos x माइनस 3 है ना, इज इक्वल टू पी, ये आपको गिवन है। सो सबसे पहले cos x में कन्वर्ट कर लें यूजिंग द आइडेंटिटी। राइट, 3 ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 12 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू p। यहाँ तक भी ठीक है। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो विल गेट +3 माइनस 3 cos स्क्वायर x, तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट -3 cos स्क्वायर x प्लस 12 cos x, 3 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल इज इक्वल्स टू p आ जाएगा। ठीक है, सो आप माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट -3 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो इट विल बी बेटर cos स्क्वायर x, राइट, -4 cos x इज इक्वल्स टू p। -3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे भेज सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे -3 आपने नीचे ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -p/3 आपको राइट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया -p/3। ओके, एंड इसको एक परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये a² - 4a वाले फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं cos स्क्वायर x -4 cos x, राइट, और यहाँ पे आप +4 कर दें जो कि 2 का स्क्वायर है। राइट, सो यहाँ पे +4 किया तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी +4 करोगे, +4। ठीक है, अभी किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर का टर्म बन जाएगा। राइट, a² - 4a प्लस 4 लिखा है तो इसको कैसे लिख सकते हो? cos ऑफ x, माइनस लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ -2ab का फॉर्म है, राइट, होल स्क्वायर। राइट, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आ रहा है -p/3 प्लस 4। ठीक है, एंड नाउ हमें पता है cos ऑफ थीटा मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम +1 होता है, उसी रेंज के बीच में होता है। तो cos x की मैक्सिमम मिनी वैल्यू -1, अगर हम -1 रखते हैं लेट से, है ना, cos x की मिनी वैल्यू रखते हैं -1, -1 -2 इज -3, इसका स्क्वायर इज 9, तो 9 एक वैल्यू आ सकती है इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे रखते हैं 1, 1 - 2 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दीजिए, cos x -2 द होल स्क्वायर,
ठीक है ना, 1 और 9 के बीच में आ रहा है। तो cos x माइनस टू होल स्क्वायर इसके इक्वल है, तो आप इसको रख दीजिए 1 < 3 राइट, +4 < 9। अभी 4 को आपको एलिमिनेट करना है, तो हर जगह आप -4 कर दीजिए। 1 - 4, ये हट जाएगा, -4, तो 1 - 4 इज -3। ठीक है, तो है ना, 1 - 4 इज -3, < -p/3 राइट, < यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने -4 कर दिया, तो ये आ गया राइट। एंड व्हाट यू कैन बी डूइंग इज, यहाँ पे माइनस साइन आप हटाना चाहते हो, थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, राइट, सो साइन विल कीप ऑन चेंजिंग। तो ये 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू p/3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ठीक है ना, तो -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी साइन विल गेट चेंज। ठीक है, इस 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो नाउ दिस इनइक्वलिटी साइन विल नॉट चेंज, इट इज 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p ग्रेटर देन इक्वल्स टू -15। तो जो आपका p का रेंज है, वो हमको मिल जाएगा राइट। 9 शुड बी ग्रेटर देन p एंड p शुड बी ग्रेटर देन -15। तो आपका ऑप्शन आ जाता है -15 एंड 9। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस, p की रेंज मिल जाती है जिससे सोल्यूशन फीजिबल है। Okay, so we are at question number 18. One of my favorite question, I'll say, because मेरे को बहुत ही स्टनिंग लगा, है ना, जब मैंने क्वेश्चन देखा। बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट थे श्योर शॉर्ट बैच के लास्ट ईयर, उन्होंने 11-12 बजे पेपर खत्म किया, आधे घंटे में घर पहुंचे, जो भी पूरे इंडिया भर में हमारे स्टूडेंट्स थे। एंड वी वर इन कॉन्टैक्ट विद देम, राइट, आई आस्क्ड देम कि क्या क्या थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने शेयर कर लिए थे, एंड दिस क्वेश्चन was one of the question that they shared with me, and it took just 20 seconds 25 seconds to get it cracked। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एंड रियली सीन्स कि यार कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं ये लोग, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एंड फॉर दिस ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स नॉर्मली मिस कर देते हैं, कि नहीं पता होती है उनको, वो यूज हो रही थी इसमें। और अलजेब्रा का भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, अलजेब्रा ज्योमेट्री की दो खास प्रॉपर्टीज, इसको जिसको पता होगी वही क्रैक कर पाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है guys, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा भी, राइट। क्वेश्चन रीड करते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, whose diagonals AC and BD intersect at O। ठीक है, डायग्राम बना भी ले, क्या दिक्कत है, 1 2, ठीक है, 3, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल है, साइड्स इक्वल हो नहीं हो, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स AC बोला है उसने, तो ये AC डायगोनल हो गया, और BD ये हो गया, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट O, इस पॉइंट को आप O बोल दीजिए। आगे पढ़ते हैं, इफ ट्राइंगल्स AOB, दैट इज ये ट्राइंगल, एंड COD, मतलब उसके अपोजिट ट्राइंगल, हैव एरियाज 4 and 9, तो यहाँ लिख देते हैं, इसका एरिया 4 हो जाएगा, इसका एरिया 9 हो जाएगा, ऐसा बोला हुआ है। देन द मिनिमम एरिया दैट ABCD कैन हैव, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का मिनिमम एरिया क्या होगा। आप देख रहे हो, जब से आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा 1 से 15 तक, और अब जो हम कर रहे हैं, ये बड़ा फैसिनेटेड है। इंदौर इज IP, बट इंदौर इज वेरी फैसिनेटेड विद दिस वर्ड मिनिमम, मैक्सिमम, एटलीस्ट, एटमोस्ट। स्ट्रेट तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है और फन भी है। जिनको नो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जिनको मजा आता है, उनको ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छा लगता है, ठीक है। और डेवलप किए जा सकते हैं स्किल, ऐसा नहीं है कि नहीं, है ना, कर सकते हैं। इसका पूरा एरिया हमें मिनिमाइज करना, तो ये तो फिक्स है भाई, 4 9 का आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो एरियाज है, इसी में कुछ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसका एरिया x है और इसका एरिया y है, ठीक है। नाउ एक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री की जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, विदाउट दैट स्टूडेंट कैन नॉट क्रैक इट, वो क्या है, आई एम शेयरिंग। वो ये प्रॉपर्टी है गाइज, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट, मतलब डायगोनल्स डिवाइड करेंगे क्वाड्रिल को 4 ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। सो अपोजिट ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, उनका प्रोडक्ट सेम होता है। ऑपोजिट का एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो इनके प्रोडक्ट ऑफ एरिया सेम होता है, ठीक है। सो आई एम सेइंग 4 × 9, 4 × 9 एरियाज की बात चल रही है, और इनके एरियाज को क्या माना अपन है, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट और 4 9 का प्रोडक्ट सेम होगा, ये रूल है। इट कैन बी प्रूव्ड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि प्रूव नहीं कर सकते, प्रूव है इसका, बट ये प्रॉपर्टी याद है तो आपको कम टाइम लगेगा। दिस इज 36 गाइस, एक्स वाई, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, वी वांट x + y मिनिमम 4, बिकॉज देखो हमको क्या चाहिए, इस पूरे क्वाड्रिल का एरिया मिनिमाइज करना है, ये फिक्स हो गया। अब हमें
मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिल जिसको मिनिमाइज करना है, मैं लिख देता हूँ, आप समझिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, बताओ। तो आप बोलोगे सर 4 + 9 + x + y, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक। इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये 13 है। अब जो कुछ करना है वो इसी में करना है। अगर इसको मिनिमाइज करना है दैट मीन्स इसको आपको मिनिमम चाहिए। सिंपल सी बात है, x + y शुड बी मिनिमम। और आपको दिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई 36 दिया है, और सम आपको मिनिमाइज करना है। यहाँ पे एलजेब्रा का रोल आता है। एलजेब्रा में ए एम ग्रेटर देन जी एम का जो फंडे होता है, उससे एक प्रॉपर्टी डिराइव होती है। वो क्या है कि अगर प्रोडक्ट दिया है दो नंबर्स का इक्वल टू अ कांस्टेंट, और हमें सम चाहिए उनका मिनिमम, तो तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई दोनों इक्वल हो। वो तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो एक्स और वाई इक्वल कर दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x² 36 हो जाएगा, दैट मीन एक्स 6 हो जाएगा। या फिर सिंपल से बोल सकते हैं x = y = 6 हो जाएगा, है ना। दोनों जब इक्वल होंगे, राइट, तभी इसका सम मिनिमम आता है। ठीक है, अब दोनों ही 6 हो गए, 6 6 तो यहाँ पर रख दो 6 6, राइट। सो दिस इज 13 + 6 + 6, तो 13 + 12 इट इज व्हाट, 25। दिस इज मिनिमम एरिया पॉसिबल। आपको ट्रस्ट हो रहा है? आई एम सेइंग कि ये इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल होने चाहिए मतलब ये भी एक्स, ये तो एक्स है ही, इसको भी एक्स मान लो। x² = व्हाट, 36। x² 36, तो x 6। एक्स और वाई को अपने इक्वल बोला ही था, एक्स और वाई दोनों 6 हो जाएंगे, उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये मिनिमम एरिया पॉसिबल है। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, है ना। तो इसको आप रख के देखेंगे, 6 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो आपका ये जो है मिनिमाइज नहीं आएगा। जैसे 12 जो आया मिनिमम आया, है ना। आप बोले सर हमें नहीं रखना इक्वल, हम अनइक्वल रखेंगे, रख के देख लो। जैसे आप रखोगे और क्या रख सकते हो, 12 3 रख सकते हो। 12 3 भी 36 होता है। ठीक है, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, इट वुड बी 15। तो आप यहाँ 15 रखोगे तो ऑब्वियसली, है ना, 15, ये फिर आपका सम मिनिमम थोड़ी आएगा। क्लियर, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। एक्स वाई इक्वल होंगे तभी x + y का सम मिनिमम आएगा, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आंसर इज 25 गाइस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही शानदार क्वेश्चन था गाइस। ये भी एक बड़ा वाव क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको बुक्स वगैरह में कहीं पे मिलेंगे नहीं एज सच, राइट। थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस में ये आते हैं। नंबर्स का आप बोल सकते हो कि नंबर्स का क्वेश्चन है, बट नंबर्स में ऐसे पढ़ाया नहीं जाता, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, राइट। एंड अगर आपने कहीं देखा नहीं है तो उस टाइम पे उस मोमेंट पे क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बेस्ट अप्रोच मुझे देनी रहेगी, राइट। सो आई एम टेलिंग यू हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। अगर अब तो नहीं इंदौर पूछेगा, बट शायद, है ना, किसी और एग्जाम में पूछ ले ऐसा भी क्वेश्चन तो आपसे बन जाए। क्वेश्चन गाइस रीड करते हैं। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ अ 4 डिजिट नंबर, रेशियो किसका, 4 डिजिट नंबर का, एंड द सम ऑफ इट्स 4 डिजिट्स। मतलब एक 4 डिजिट की संख्या और उसके डिजिट्स का सम का जो रेशियो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। लो, पिछला क्वेश्चन हमने किया मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला, यहाँ पे आ गया मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो मिन मैक्स के बिना तो मतलब इंदौर बनता ही नहीं है, पेपर इंदौर का बता रहे हैं आप। ठीक है, सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से कम ये भी पता चल रहा है, क्योंकि आई एम स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन दैट थिंग, राइट, कि वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। स्ट्रेट पूछना उसकी आदत में नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन स्ट्रेट पूछता है, राइट। सो गाइस देखिए, सो कहीं ना कहीं वो ऐसा बोल रहा है कि भाई एक एबीसीडी कोई संख्या है, लेट से एबीसीडी 4 डिजिट का नंबर है, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उनके डिजिट्स का सम। ये जो रेशियो है, ये उसको क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, हाईएस्ट चाहिए भाई, मैक्स ही चाहिए। ठीक है, ये पूछा कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए आपको, 1000, 277.75, 900.1 एंड 999, दीज आर ऑप्शंस। अब कोई क्लू कैसे बनाए, एकदम से थोड़ी वहां क्लिक हो जाएगा एग्जाम हॉल में। जब पहले आपने नहीं देखा होगा तो उस टाइम कैसे क्लिक हो जाएगा, थोड़ा हटके है, मैं बोला आपको, बट आई एम टेलिंग यू। पहले तो मैं आपको बता दूं करना क्या है, कैसे कब आता है। 1000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, 1000, 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1000 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, 1000 इज पीक वैल्यू। एंड वो कब होगा, है ना, इस रेशियो का आंसर इज 1000। बट वो कब होता है, ए कैन बी एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, एनी डिजिट, क्योंकि है तो डिजिट्स ना बेसिकली। ए कैन बी एनी डिजिट, एंड बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी सी डी 0 हो, ए कोई सा भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6 9 तक कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेशियो मैक्सिमम 1000 ही आएगा। ठीक है, सो आपकी जो मर्जी आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लिख के देखते हैं। सो आपकी छोरी है 5 लेने की, तो ए को आप 5 ले लो,
ये सब जीरो होना चाहिए, 0 0 0। सो 48 का नंबर क्या हो गया, 5000। डिवाइड किससे करना है, डिजिट सम से। 5 + 0 + 0 + 0 कितना आएगा, 5000/5 ही आएगा, 1000। ठीक है, आप 7 लोगे, 7000 डिवाइड बाय, है ना, तो भी 1000 ही आएगा। 1000 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो। इसके अलावा आपने कुछ भी लिया तो 1000 से कम रेशियो आएगा, आपकी इच्छा, है ना। सो यू वांट टू टेक समथिंग एल्स, राइट। सो लेट्स से आपने लिया 1 2 3 4 ले लिया आपने, 1234 नंबर ले लिया, और उसको आप डिवाइड करो उसके डिजिट के सम से। तो 1 + 2 + 3 + 4 किया आपने, कितना होता है ये, 3 3 6 4 10 होता है। तो 123.4 आ गया। कहाँ हजार और कहाँ ये, मैंने तो ऐसे ही नंबर लिया था, आप चाहो तो 8550 जो लेना है ले लो। 1000 नहीं आएगा, 1000 इज मैक्सिमम, और उसके बियॉन्ड भी नहीं जाएगा। मतलब आई कैन प्रूव कि 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता, आई कैन प्रूव दैट। 1000 तो अपने बता ही दिया कब होगा, जब बी सी डी जीरो हो और ए कुछ भी हो। 7 रखोगे, 7000/7 हो जाएगा। ठीक है, 1000/1 हो जाएगा, वो 1000 ही आएगा। उससे ज्यादा जा नहीं सकता, उससे कम हमको चाहिए नहीं, क्योंकि 1000 आ ही गया तो हम नीचे क्यों जाएंगे। ठीक है, 1000 से ऊपर क्यों नहीं जाएगा। इफ यू वांट आई कैन प्रूव दिस, है ना। चलो अब सीख रहे हैं तो सीख ही लेते हैं, ढंग से सीख लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई इससे बियॉन्ड क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, 1000 क्यों मैक्सिमम होगा। सो देखिएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और काम आएगा आपकी नॉलेज में, क्यों नहीं हो सकता। लेट्स सी। देखो ऐसा करते हैं कि जो रेशियो है ना, ये जो ABCD 48 नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। मैथ्स में जब भी नंबर एक्सप्रेस करते हैं, इक्वेशन में डालते हैं, तो एक्सपेंडेड नोटेशन में उसको डालते हैं। तो इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू 1 टेंस, इसका प्लेस वैल्यू 100, इसका 1000। तो इसको कैसे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1000 A + 100 B + 10 C + D। ये आपका 48 का नंबर होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, राइट। डिवाइड बाय A + B + C, इसी की रेशियो मैक्सिमम हमें पूछी गई है, और मैंने आपको बताया 1000 होता है। ठीक है, उसके तो मैं मान के चलता हूँ कि यार ये पूरा रेशियो, है ना, 1000 तो मैंने ले आए अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 लेके चलता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि भाई 1000 से ज्यादा हो रहा हो तो करके देखते हैं। हमने बोल दिया दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। इससे कम की तो हमें बात ही नहीं करें, 1000 तो हमें आ ही गया। इस ये पूरा, ये क्या है, ABCD डिजिट्स हैं, तो इनका सम क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम A + B + C D इस सम को यहाँ पे, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई अवॉइड करते हैं, दैट इज टेक्निकली रॉन्ग। सो A + B + C + D इज पॉजिटिव नंबर, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो A + B + C + D, इसको इस पॉजिटिव नंबर को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी कर देते हैं, A + B + C + D। तो ये कैंसिल हो गया पूरा, है ना। इसको ओपन कर सकते हो आप, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन व्हाट, 1000 A + 1000 B + 1000 C + 1000 D, यही आएगा, इस तरफ यही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1000 A है, यहाँ पे भी 1000 A है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो रहा है, सेम नंबर है, करेक्ट। अब ये जो 100B है उसको उधर भेजो, 10C को भी उधर भेजो, D को भी उधर भेज दो, इधर कुछ नहीं रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो इक्वेशन इनइक्वलिटी लिख रहा हूं मैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 1000B में से आप 100B को माइनस करोगे, है ना। 1000 में से 100 जाएगा तो 900B हो जाएगा। ठीक है, 1000C में से आप 10C माइनस करोगे तो 990C हो जाएगा, और 1000D में से आप D माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, इट इज 999D। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या बोल रहे हैं, जीरो जीरो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इस एक्सप्रेशन से। अब कितनी सिली सी बात है यार, BCD तो डिजिट्स है, दे कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, और बस 900 990 900, तो कहने का मतलब ये यार, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यहाँ पे बोला कि जीरो बड़ा होना चाहिए इससे, जीरो बड़ा कब होगा इस एक्सप्रेशन से, जब ये नेगेटिव हो। नेगेटिव तो नहीं हो रहा। अब क्या बचा, इक्वल टू बचा। जीरो इक्वल, क्या ये इक्वल टू जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, कब, BCD ईच बिकम जीरो। ठीक है ना, तो 0 = 0 तभी होगा जब BCD 0 होगा, करेक्ट। तो हम बात वही कर रहे थे, इक्वल टू 1000 हो सकता है ना। तो यहाँ पे 0 = करेंगे, है ना, 0 तभी होगा जब ये B = C = D = 0, तभी LHS = RHS आ सकता है। नो अदर कंडीशन गाइस। ठीक है, तो ये कहने की कंक्लूजन है कि भाई BCD को 0 रखो, A एस इंडिपेंडेंट, ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है आपका रेशियो, मैक्सिमम रेशियो 1000 गाइस, है ना। यूनिक अप्रोच थी, यूनिक तरीका था, क्वेश्चन भी बड़ा यूनिक था।
So remember this, guys. Okay, so 20th क्वेश्चन। नॉर्मली ऐसा होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स जब आईवी मैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक ऐसा चैप्टर होता है फंक्शंस, जो कि अलजेब्रा का पार्ट होता है, राइट। दे रियली फील सिक अबाउट इट, यार ये क्या फंक्शंस है, नई नई चीज यहाँ है, राइट। अगर कॉमर्स मैथ्स नहीं है, प्योर कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, बट आई टेल यू फंक्शंस को जब पढ़ोगे ना, इट इज द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा, गाइस। ठीक है, फंक्शंस नॉर्मली अच्छे से डिफाइंड होता है। बेसिक जो बैकग्राउंड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ और फंक्शंस का एक लाइक इट्स द कनेक्टेड बेसिकली। ठीक है, ग्राफ और फंक्शन कनेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बैकग्राउंड आपका अच्छा रहे, ठीक है, तो आप फंक्शन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन वैसे ही है, तो देखते हैं। काफी सारी चीजें इसके अंदर मिक्स है। आपको आपको मैक्सिमम मिनिमा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, फंक्शंस का कुछ आइडिया होना चाहिए, राइट। सो लेट अस सी एंड होपफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स 30 सेकंड्स बहुत होंगे। करते हैं गाइस। क्या बोल रहा है, कंसीडर द पॉलिनोमियल एफ एक्स। कहीं ना कहीं फंक्शन ही है ये, है ना। एफ एक्स पॉलिनोमियल बोला जरूर है, कहीं नहीं वो ठीक है, फंक्शन बोल सकते हैं, इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। वेयर एज ए 0 से बड़ा है, बी सी आर रियल, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। एंड जी एक्स जो है वो -2x के इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। जी एक्स एक और पॉलिनोमियल है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल, जी एक्स दूसरा पॉलिनोमियल, दोनों फंक्शन बोल सकते हैं। एफ एक्स कट्स एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। एफ एक्स ये जो क्या बोलेंगे इसको, है ना, यूल गेट पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, तो उसका जो ग्राफ होता है पैराबोलिक होता है। तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -2 0 पे, कट कर रहा है मतलब पास कर रहा है, पास कर रहा है मतलब ये जो ये जो पॉइंट है, दिस शुड सेटिस्फाई दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी -2 और y की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। सो करते भी चलते हैं, है ना, विल डू दिस। एंड gx passes थ्रू ab, है ना, तो ab जो gx ये फंक्शन है यहाँ पे ab से पास भी कर रहा है, ठीक है। देन द मिनिमम, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मिनिमम का आ गया, वाह भाई वाह। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस 9a+1 कितना होगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। सो हाउ कैन यू अप्रोच, जहां से वो कट कर रहा है, जैसे एफ एक्स कट कर रहा है -2 0 से, और जी एक्स भी पास कर रहा है ए बी से, तो वो जो पॉइंट्स हैं दे शुड सेटिस्फाई द गिवन फंक्शन। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं, पहले एफ एक्स पॉलिनोमियल की बात करते हैं। यहां से पास हो रहा है ये वाला ग्राफ, ठीक है, तो एफ एक्स मतलब वाई हम लोग लिख सकते हैं। एफ एक्स जिसने फंक्शन पढ़ा दे अंडरस्टैंड, वी कैन राइट दिस एज वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, राइट, प्लस सी, ठीक है। और ये जो पैराबोला होगा, दिस इज पासिंग थ्रू, एक्स को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो -2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स की जगह पे, और y कुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 0, है ना। तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y को आप रखेंगे 0, बिकॉज एक्स वाई होते हैं ना, दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो यहाँ पे आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a इज फाइन, x की जगह आप -2 रख दीजिए, -2 का स्क्वायर, प्लस b x की जगह पे -2, और c तो c है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको भी मिल रही है, रिलेशन मिल रहा है आपको एबीसी का, देख लेते क्या रिलेशन आ रहा है। तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4a हो गया, ये -2b आएगा, और ये प्लस c हो गया, एंड दिस इक्वल टू 0। तो एक तो हमको रिलेशन मिल रहा है, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, लेट्स। दूसरी चीज, gx gx इज इक्वल टू -2x उसने बोला हुआ, ठीक है। एंड ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज पासिंग थ्रू ए बी से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रख देंगे -2, एक्स की जगह पे आप ये रख देंगे, इट इज ए, एंड जो आपका जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज बी, राइट। सो एक रिलेशन आपको ये मिल गया बी और ए के बीच में, तो हम बोल सकते हैं बी की जो वैल्यू है -2a है। तो आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये दो चीज आपको मिल गई है। तो b इक्वल टू -2 है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो a और c का आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो रख के देखते हैं, b इक्वल टू -2 है यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, -2, b को सब्स्टिट्यूट करें -2a से, ठीक है, -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस c। तो अब क्या हो रहा है, इससे सॉल्व करते हैं, दिस 4a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4a हो गया, ठीक है, प्लस c, है ना, ये आपका आ गया। तो हम बोल सकते हैं c, ये 8a को इधर ले आते हैं, -8a इज द वैल्यू ऑफ c। तो इससे हुआ क्या, हमने c को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ a, b ऑलरेडी एक्सप्रेस था इन टर्म्स ऑफ a, तो a तो a है, बट b को a के टर्म्स में लिया, c को भी a के टर्म्स में लिया, ठीक है, यहां तक। और उसके बाद यहाँ पे पूछा है
देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस 9a प्लस एस, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है। उसके बाद तो एक चीज आपको ये पता चल गई, एक चीज आपको ये पता चल गई, इसको रब करते हैं, थोड़ी स्पेस मिलेगी, फिर आपको बताते हैं आगे कैसे चलना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो b इक्वल्स टू -2 है गाइस, एंड ठीक है, इट इज ऑल। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, b इक्वल्स टू हमारा आया था -2a, एफ एक्स के फंक्शन से जी एक्स के फंक्शन से ये आया था, और एफ एक्स के फंक्शन से सी आया था आपका -8a। रिमेंबर दिस। ठीक है, विल बी यूजिंग इट गाइस। ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, इस एक्सप्रेशन को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, एस मान लेते हैं, लेट्स से ये पूरा एक्सप्रेशन एफ एक्स प्लस 9a प्लस 1 ये हमें दिया है, और एस को हमें मिनिमम करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने कहीं पढ़ा हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, और मिनिमम मैक्सिमम वैसे ही निकालते हैं, है ना? तो इस एक्सप्रेशन को आपको मिनिमाइज करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स से हम लोग करते हैं। चलो, एफ एक्स जो दिया था पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, व्हाट वाज गिवन टू अस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 9a प्लस 1। ठीक है, अब वहां पे हमने देखा था, है ना, b की वैल्यू -2 है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, c की वैल्यू -8 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखते हैं क्या आता है। a इज फाइन और ए एक्स स्क्वायर इज फाइन। ठीक है, सबको हम लोग a की टर्म्स में ले आ रहे हैं। ठीक है, तो b को आपने रखा -2a, तो यहाँ पे -2a रखा, x c को आपने रखा -8a, फाइन, प्लस 9a था पहले से। ठीक है, तो ये पूरा, है ना, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं क्या आता है। ए एक्स स्क्वायर एज इट इज, नो चेंजेस, -2ax, फाइन, और ये -8a, -8a और प्लस 9 है, तो ये प्लस ए हो जाएगा, और ये +1 आ गया, ये आपका एस आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब क्वाड्रेटिक बन गई एक्स में ये, है ना, और ये एस आपका एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो डी वाई बाई डी से आप लोग करते हैं, है ना, स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग, तो वो उतना हमको आना चाहिए। चलो, सो इस एक्सप्रेशन को हमें मिनिमाइज करना है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। सो यहाँ लिख लिया अपन ने, एस इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस तो है नहीं, -2x। ठीक है, -2ax, राइट, प्लस a प्लस 1, प्लस a प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू मेक मिनिमाइज। कैसे? x की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा, वो x निकालना है हमको। ठीक है, तो करते कैसे, डिफरेंशिएट करते हैं, ds विद रिस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यही करते हैं x की वो वैल्यू ढूंढने के लिए कि किस x की वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो 2ax हो जाएगा, माइनस एक, इसका आपको अगर डेरिवेशन आती है ना, डिफरेंशिएशन आता है, तो फिर आप कर लोगे। एंड ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, a ग्रेटर 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके हम इक्वेट टू 0 करता है, ये एक्सप्रेशन आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू 0 ही होता है, उसका डिफरेंशिएशन दोनों का 0 हो जाएगा, इक्वल टू हम 0 करेंगे। इससे क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए हमारा फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, सो 2ax, नेगेटिव 2a उधर जाएगा, तो 2a, तो यहाँ पे 2a 2 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तब ये फंक्शन मिनिमम होगा, तो इस x को आपको इस में रख देना है, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपको मिनिमम मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो s min हमें मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो a आ जाएगा, जैसे a, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो -2a, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस a था, प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ पे a प्लस a 2a हो गया, 2a में से 2a सब्ट्रैक्ट हो तो 0, और सिर्फ रह गया क्या, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, राइट, सो इट इज लेफ्ट विद जस्ट 1। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 1, एंड दैट इज योर आंसर, राइट। सो इट इज बी ऑप्शन। ठीक है, सो ये तो पीसीएम वाले बच्चों के लिए था, है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना, कि यार कट कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्लिक होना चाहिए, यार ये तो पैराबोला है। ठीक है, सो वो सारी चीजें तो है बैकग्राउंड में, तो दैट बैकग्राउंड हैज टू बी देयर, तब थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेगा, अदरवाइज तो लगेगा कि छोड़ ही दो। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, लाइक कौन से आपको सारे ही क्वेश्चन वहां पे करने हैं यार, आधे घंटे का टाइम रहता है, आप क्या क्या कर लोगे, जो आपसे बन सकता है आप वही अच्छे से कर लो, कट ऑफ तो आराम से निकल जाता है। खैर, मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, एग्जाम की स्ट्रैटेजी अलग चीज होती है, अभी तो हम सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो वी शुड नो हाउ टू गेट द आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, इस पेपर में सेट थ्योरी के दो क्वेश्चन आए थे, एक शॉर्ट आंसर टाइप में हमने किया था,
है ना। और ये एक और क्वेश्चन है सेट थ्योरी का, लेंथ काफी ज्यादा है इस क्वेश्चन की, बट डिफिकल्ट कैटेगरी में भी नहीं है और मॉडरेट में भी मैं नहीं रखूंगा। लेंथ जरूर ज्यादा है बट इजीली हो सकता है। 30 सेकेंड्स में कर सकते हो, बहुत हुआ तो समझ के करो तो 1 मिनट में भी हो जाएगा। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। इसमें लैंग्वेज का एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टूडेंट के पास। लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो टाइम लगता है, ठीक है। अदरवाइज लैंग्वेज प्रॉपर्ली आप समझ पा रहे हो और सेट्स के क्वेश्चन आपने काफी लगाए तो क्वेश्चन आराम से क्रैक होता है। लेट अस सी गाइस, मैं रीड कर रहा हूं आप लोग के लिए, आप भी पढ़िएगा। इन अ सिटी, और साथ में हम लोग जो वेन डायग्राम है वो भी बनाते चलेंगे ताकि इजी हो जाए, जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाए, राइट। इन अ सिटी 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। ऐसे 50% लोग हैं। अमंग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तो हम लोग डायग्राम बना भी लेते हैं इसको। यो हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल, ठीक है। इसको हमने हिंदी बोल दिया, इसको इस वेन को हमने इंग्लिश बोल दिया, इसको तमिल बोल दिया, ठीक है। सो 50% पीपल एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। एग्जैक्टली वन लैंग्वेज मतलब ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज 50%। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, लिखते चलते हैं, पढ़ते जाते हैं, लिखते चलते हैं। 40%, while 40% of the population can speak in at least two of these three languages। कम से कम दो का मतलब क्या, दो बोल पाए या उससे ज्यादा भी बोल पाए। दैट मीन्स ये एरिया एग्जैक्टली टू वाला हो गया और ये वाला भी। ये चारों के जो समेशन होगा वो 40% होगा। इसको कुछ हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं, राइट। इसको आप ई एफ जी और डी बोल दीजिए, लेट्स से। ई एफ डी जी का जो सम होगा वो एटलीस्ट टू का हो गया, टू या मोर, है ना। तो इनका जो सम है वो 40% दिया हुआ है। ई प्लस एफ प्लस जी प्लस डी इज 40%। नाउ अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है बट मैं समझ गया कि यार ये सारे एरियाज को जब हम जोड़ते हैं तो यूनियन मिल जाता है। वी गेट टू नो द यूनियन, पूरा जो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, वी गेट टू नो। हर रीजन को हम एक बार काउंट करना है। तो जो इक्वेशन आपने बनाई हुई है एबीसी 1 2 3 ये, और जो चार पार्ट्स है 1 2 3 4 वो 40 है, तो इनका सम 50, इन चारों का सम 40। तो हमें पूरा यूनियन मिल जाएगा बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन में हम जोड़ेंगे तो विल गेट यूनियन। यूनियन किसका, हिंदी यूनियन English union Tamil, है ना। Addition of all the regions gives you union. So number of people who knows these three languages, at least of any of these languages, is what, 90%। तो ये कैच था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आपने समझ लिया कि भाई यूनियन इज 90%, इसका मतलब 10% ऐसे लोग होंगे जो कोई सी भी लैंग्वेज नहीं जानते, है ना, जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। वी कॉल इट यूनिवर्सल सेट। सो 10% लोग होंगे यहाँ पे, बिकॉज दिस इज कमिंग 90, सो दिस हैज टू बी 10%। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ लिखा है उसने। मोरोवर से रीड करते हैं। मोरोवर द नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट स्पीक इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, मतलब इन सर्कल के जो बाहर होगा ये, है ना, 10%। थ्री लैंग्वेज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। मतलब ये जो है डबल है इसका, जो ऑल लैंग्वेजेस बोल पा रहे हैं उनका। सो हम बोल सकते हैं इसका हम ट्वाइस करेंगे 2D तो हमें 10% मिलेगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कुछ नहीं बोल सकते, तीनों में से जो कुछ नहीं बोल सकते, दैट इज ट्वाइस ऑफ दोज पीपल हु कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। दैट इज व्हाट इज सेइंग। तो 2 इंटू डी हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाई 2 इज 5%। तो डी की वैल्यू हमारे पास 5% आ गई, राइट। सो चाहे तो इसको हम रब करके लिख दें, ठीक है। इसको आपने रब किया एंड यू कैन पुट 5, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लिख दिया 5, है ना। 5% है बेसिकली, इट्स फाइन। 5% लोग तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। यहां तक हमने कर लिया। 52% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन हिंदी। तो जो पूरा सर्कल है वो 52% लोग बोल सकते हैं। तो ये पूरा सर्कल जो है 52% लोग शामिल है इसके अंदर, ठीक है। एंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक एग्जैक्टली इन वन लैंग्वेज, ठीक है। 25% लोग एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोल सकते हैं अमंग इंग्लिश एंड तमिल। इंग्लिश और तमिल में से ये सर्कल है एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोल सकते हैं, जैसे 25% लोग हैं। तो ये और ये मिलाकर चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, 25%। ये भी उसने दिया हुआ है ना। एक बार रीड कर लीजिए। और ये आपका 52 हो गया, हिंदी इज 52 एंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग दिस एंड दिस। तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज यही होगा, बी अकेला या सी अकेला। एग्जैक्टली ये दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने, 25%। तो बी प्लस सी आपका 25% हो गया। आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। एंड देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन स्पीक इन हिंदी
एंड इन एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज। हिंदी तो बोल सकते हैं बट एग्जैक्टली एक लैंग्वेज और। तो यहाँ पे आप देखो हिंदी तो बोल सके, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज और, तो कौन सा रीजन होगा देखो। ये तो हो नहीं सकता, ये तो ओनली हिंदी हो गया। हमें क्या चाहिए, हिंदी प्लस एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज। तो एक दो तीन चार में से ढूंढो क्या होगा। ये तो नहीं हो सकता। ये 5% भी नहीं हो सकता बिकॉज में तो हिंदी के अलावा दो लैंग्वेजेस हो जाएंगी, जबकि इसने बोला है हिंदी एंड एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी एंड इंग्लिश करेंगे तो ई आ जाएगा, हिंदी एंड तमिल करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो ई प्लस एफ कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन गाइज। ठीक है, सो ई प्लस एफ उसने पूछा हुआ है। ई प्लस एफ की, ये बेसिकली यही पूछा गया, ई प्लस एफ कितना होगा। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी ये पता है पूरा कितना है, जैसे 52 यू ऑलरेडी नो। ठीक है, 52 में से अगर हमने ए और 5 माइनस कर दिया तो हमें ई प्लस एफ मिल जाएगा। तो ये तो आ ही चुका है 5। ए कितना होगा ये सोचते हैं। ए क्या है, सबसे पहले जो इक्वेशन थी हमारे पास, दैट वाज ए प्लस बी प्लस सी 50 था। ठीक है, और बी प्लस सी अभी अभी हमने लिखा 25। तो बी प्लस सी को यहाँ पे 25 डालोगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। राइट, सब्स्टिट्यूट 25 हियर, 25 उधर जाएगा, 50 माइनस 25 इज ए की वैल्यू भी 25 आ जाएगी। तो हम इसको भी रफ कर सकते हैं। एंड ए की वैल्यू हमने लिख ली 25। हमारा आंसर आ गया जो पूछा गया इस क्वेश्चन में। सो ये भी 25 हो गया। ठीक है, क्लियर। सो अब ये पूरा सर्कल हिंदी का है। ठीक है, हमें चाहिए ई प्लस एफ, क्योंकि एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज, तो ई प्लस एफ ही पूछा है। ठीक है, तो 25 और 5 30 हो जाएगा। 52 पूरा है, 52 में से 30 आप माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। सो आंसर वुड बी 22। ओके, सो दैट इज व्हाट वी विल डू, 52% माइनस 25 एंड 25% प्लस 5%, ये हम माइनस कर देंगे तो विल गेट इट इज व्हाट 22%। ऑप्शन इज ए। ठीक है ना, ए चॉइस। ओके, है स्पीड डिस्टेंस टाइम के चाहने वालों स्टूडेंट्स, राइट, जो भी स्टूडेंट बड़े प्यार करते हैं इस टॉपिक को, दे विल बी डिसअपॉइंटेड कि यार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछा है यार, और पूछ लेते हैं। राइट, क्वेश्चन पूछता जरूर है ना इंदौर, बट एक ही क्वेश्चन है इस बार, कोई बात नहीं, लेट्स सी। और ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हाँ लेंथ जरूर ज्यादा थी, रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप रीड करें एंड मैं भी रीड करता हूँ आपके साथ और सॉल्व करते हैं। मतलब मुश्किल तो नहीं था, 1 मिनट बहुत हो गया, 1 मिनट के अंदर तो आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, देखते हैं guys, मैं रीड करता हूँ। अ ट्रेन लेफ्ट पॉइंट ए एट 12 नून, 12 बजे एक पॉइंट छोड़ा ट्रेन ने। 2 आवर्स लेटर, मतलब 2 बजे दोपहर को, अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट ए इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, तो इसको फॉलो कर रही है, पीछे उसके जा रही है। जो फर्स्ट ट्रेन निकल गई उसको 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चेस करती है, ऐसा बोल सकता है। इट ओवरटुक, ओवरटुक कैसे करेगी भाई, ट्रेन है, आप सोचेंगे पटरी है, एक ही पटरी है, टक्कर हो जाएगी भाई, पैरल होगी ना ऑब्वियसली, पैरल रेड हो, पैरल ट्रैक्स होंगे तभी तो ओवरटेक करेगा। सो ताने बाने मत बुनो, है ना, एक ही ट्रैक पे कैसे। ठीक है, सो गाइज, सो इट ओवरटुक द फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन जो 12 बजे निकल गई थी, उसको 2 बजे स्टार्ट होने वाली ट्रेन ने कितने बजे ओवरटेक किया, 8 बजे शाम को। 2 बजे चलने, 2 बजे स्टार्ट की उस ट्रेन टू ने, और 8 बजे ओवरटेक कर लिया, मतलब एक पॉइंट पे आ गए, मिल गए, मीटिंग हो गई, ऐसा बोल सकते हो। इट इज नोन दैट द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन इज 140 kmph। दोनों ट्रेन की स्पीड का सम दिया है, तो अलग से कहीं लिख लें यहाँ पे। सो क्या लिख लें, इसको एक्स लिख लें। सो इसको क्वेश्चन ही चेंज हो गया ये, राइट, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ओके ओके, आजा भैया, कहाँ है पेन, पेन एज दिस। ठीक है, सो क्या मान ले, जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड को क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, जो बाद वाली जो ट्रेन स्टार्ट है उसको वाई मान लेता है। तो क्या दिया है हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज 140 kmph। ठीक है, kmph स्पीड है, सम दिया हुआ है आपको, किलोमीटर पर आवर, दैट इज वन इक्वेशन गिवन टू यू। ठीक है, देन एट व्हाट टाइम वुड द सेकेंड ट्रेन ओवरटेक, कितने बजे सेकेंड ट्रेन ओवरटेक करेगी फर्स्ट ट्रेन को, इफ इंस्टेड द सेकेंड ट्रेन had started from point A in the same direction, उसी डायरेक्शन में 5 hours after the start। कंडीशन उसने चेंज कर दी। अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, 2 घंटे बाद, 2 बजे निकल रही है ट्रेन, तो 8 बजे शाम को पकड़ लेती है, एक ही पॉइंट पे मतलब ओवरटेक कर लेती है। अब वो बोल रहा है कि अगर, वो तो पहली ट्रेन तो 12 बजे निकल ही रही है, बट दूसरी ट्रेन 2 बजे निकल के 5 घंटे बाद, मतलब 5 बजे शाम को निकल रही है अगर, तो कितने बजे, व्हाट टाइम, अज्यूम दैट बोथ द ट्रेन्स ट्रेवल एट द कॉन्स्टेंट, कितने बजे ओवरटेक करेगी। अगर 2 बजे की वजह, 2 बजे की जगह 5 बजे स्टार्ट करती है ट्रेन टू, तो जिसकी स्पीड वाई है, पहली ट्रेन को अपन ने एक्स माना, दूसरी ट्रेन की स्पीड को वाई मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ओवरटेक का सवाल है, सेम डायरेक्शन की बात है,
रिलेटिव स्पीड हमेशा हम डिफरेंस ऑफ स्पीड को रिलेटिव स्पीड लेते हैं। ठीक है, तो जो पहले कंडीशन है फर्स्ट लाइन, उससे इक्वेशन फ्रेम करता है, फिर दूसरे पे आएंगे, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सो बनाते हैं फटाफट। सोचो, जिसकी जो पहली ट्रेन है वो एक्स स्पीड से निकल गई। ठीक है, तो 2 घंटे में कितने चली गई होगी आगे? फर्स्ट हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया होगा? अगर स्पीड हम एक्स मान रहे हैं और 2 आवर्स वो चल रही है ना, 12 से 2 तक वो अपनी स्पीड से चली है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम एक्स मान रहे हैं, टाइम 2 घंटा बीता होगा, तो 2x उसने चल लिया होगा। ठीक है, सो हमें पता है टाइम टू क्रॉस में लिख देता हूँ, ओवरटेक बोल लो या, है ना, टाइम टू ओवरटेक का फॉर्मूला होता है ना, और डिस्टेंस बिटवीन दम, जो बॉडीज जो चेज करना स्टार्ट करें उनके बीच में कितना डिस्टेंस है स्टार्टिंग में, डिस्टेंस बिटवीन दोज टू बॉडीज डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, ये आपका फॉर्मूला होता है टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, कैच करेंगे। ठीक है गाइज, सो हमें देखना है कि 2 बजे जब सेकंड ट्रेन स्टार्ट कर रही है, तो उस टाइम पे ट्रेन वन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है अकेले, है ना। सो 12 से 2 का टाइम है, 2 आवर्स, स्पीड एक्स थी, 2 इंटू एक्स डिस्टेंस चल लिया होगा। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और सिनेरियो जो लेके चल रहा है वो सिनेरियो है हमारा 2 o'clock का। वो सिनेरियो दिमाग में रखो कि 2 बज रहा है, ट्रेन टू स्टार्ट करिए, बीच में कितना, उसके बीच में 2 बजे कितना डिस्टेंस होगा उनके बीच? 2x। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है उनके बीच में 2 बजे, वो 2x का होगा। 2 इंटू टाइम इंटू स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, इतना वो डिस्टेंस कर चुकी होगी, राइट, आगे होगी, ऐसा बोल सकते हैं। डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, जो बाद में स्टार्ट करी 2 बजे, उसकी स्पीड तेज होगी, ज्यादा होगी, तभी तो जाके ओवरटेक करेगा। तो y y मान रहे हो उसकी स्पीड को, y माइनस एक्स क्यों किया? रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस ही लेते हैं, है ना। सो और टाइम ओवरटेक, अब यहाँ पे फर्स्ट केस में बोला है कि भाई 2 बजे ओवरटेक करना, 2 बजे स्टार्ट करती है ट्रेन टू और 8 बजे मिल लेती है, तो 2 से 8 में कितना टाइम लगा? तो टाइम ऑफ ओवरटेक कितना लगा उसको? 6 आवर्स। दिस इज इक्वेशन। उसको अगर आप 1 मान रहे हो तो इसको आप 2 मान लो। ठीक है, सो एक वो चीज है, एक ये चीज है, सॉल्व करके हमको एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से फिर क्वेश्चन आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। देन एट व्हाट टाइम, ये ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देन एट व्हाट टाइम वुड द सेकंड ट्रेन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये टाइम पूछा हुआ है, राइट। सो यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड केस में जो टाइम पूछा है वो क्वेश्चन मार्क है, बट अगेन 5 बजे शाम को ट्रेन टू स्टार्ट कर रही है, तो हमें क्या देखना है? ट्रेन वन 12 बजे स्टार्ट कर रही है, अपनी स्पीड एक्स से चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बजे तक मतलब 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? 5x। ठीक है भाई, 5x, 5x डिस्टेंस दूर चली गई वो ट्रेन। अब ट्रेन टू स्टार्ट हो रही है जब वो 5x, फर्स्ट ट्रेन 5x दूरी पे है, वो चली रही है, वो रुकी तो है नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस उनके बीच में 5 बजे ये है 5x का। अब ये स्टार्ट करेगी y की स्पीड से, वो तो चली रही है x की स्पीड से, तो इसको हम डिवाइड वही करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, y माइनस एक्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इट इज स्टिल सेम। तो 5x डिवाइड बाय y माइनस एक्स करेंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो काम हो जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा कितने टाइम के बाद ओवरटेक किया जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन 2 इसको मान लो, इक्वेशन 1 इसको मान लो, एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6y माइनस 6x इक्वल्स टू 2x, है ना। इसको उधर ले आओ, 6y इज इक्वल्स टू 8x, ये भी ठीक है। एक्स वाई का रेशो कितना आएगा? 3:4, ये भी ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। एक्स वाई का रेशो 3:4 आ गया, तो क्या मान सकते हैं? लेट द स्पीड बी 3a एंड 4a मान लेते हैं, है ना। रेशो आया है ये, एक्चुअल स्पीड नहीं है, सो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 3a बोल लो और y की वैल्यू 4a बोल दो। a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एक कोई सी भी कांस्टेंट हो सकता है, बिकॉज रेशियो मेंटेन करना ना, इसलिए। तो एक्स 3 हो गया, वाई 4a हो गया, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रखोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रखते हैं वहां पे, ऐसे ही रख दो, 3a 4a 7a इज इक्वल टू 140, तो a इक्वल टू व्हाट? इट इज 20। जो कांस्टेंट हमने लगाया था, रेशियो को कन्वर्ट करना एब्सोल्यूट में, तो हम कांस्टेंट लेते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू 20 आ गया, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। एक्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? रख दो 20 रख दो यहाँ पे, ए की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें एक्स मिल गया। एक्स की वैल्यू कितना हो गया? 20 × 3 इज व्हाट? 60 kmph, ये स्पीड हो गई फर्स्ट ट्रेन की जो 12 बजे निकली है, और 20 को यहाँ रखोगे तो 80 आ जाएगा, जो स्पीड मिल गई आपको दूसरी ट्रेन की जो 5 बजे निकल रही है हमारे इस केस के अंदर।
जो एक्स वाई मिल गया तो आंसर तो आ ही जाएगा। देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है, 60 रख देते हैं। ये आपका 5 × 60 इज और 300। ये डिस्टेंस होगा 5 घंटे में, इतना चल रही होगी ट्रेन, राइट। डिवाइड करेंगे उसकी रिलेटिव स्पीड से। 80 - 60 इट इज व्हाट, 20। कितना हो जाएगा, 15 घंटे। 15 घंटे बाद ट्रेन 2 ओवरटेक करेगी ट्रेन 1 को। अब 15 घंटे किसके बाद, 5 बजे के बाद, 5 बजे शाम के बाद, ठीक है। सो अब 5 बजे 15 आपको जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, बता बता सकते हैं। सो 5 o'clock दोपहर का टाइम था ना, दोपहर को 5 बजे निकली थी वो ट्रेन। सो कितना आ जाएगा बताएं, 15, 12 घंटे जोड़ लो, है ना। तो 5 बजे सुबह का हो गया, और 3 घंटे और 15 घंटे के लिए। तो नेक्स्ट डे 8 AM बोल सकते हैं। सो 8 AM नेक्स्ट डे, ये सी ऑप्शन। वॉज इट डिफिकल्ट? हाँ, एक्सप्लेनेशन में आई कुड हैव टेकन टाइम, बट एग्जाम हॉल है, मुझे करना है, मुझे पता है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और मुश्किल तो नहीं था, है ना। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु लव स्पीड डिस्टेंस टाइम लेस देन 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, बहुत हुआ, राइट गाइस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ चुके हैं, राइट। और जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, रीड कर लीजिए। आई थिंक काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। पीपल कॉल इट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेस है वो है काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। सो बहुत हाई फाई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जिस टॉपिक से आप इतना डरते हैं, राइट। सो कॉल्ड सारे स्टूडेंट्स डरते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पता नहीं क्या आ जाएगा। सो इट इज नॉट दैट स्टैंडर्ड कि आईआईटी जेईई लेवल का पीएनसी पूछ रहे हो, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज टेस्ट की जा रही है कि आपकी काउंटिंग प्रिंसिपल के जो बेसिक आइडियाज है, प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा पैनिक मत किया करो पीएनसी के नाम से, बट अपने बेसिक स्ट्रांग रख लो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो कि 10 सेकंड 20 सेकंड में क्रैक कर सकता है कोई भी बच्चा, ठीक है, वो तो बन जाए, ठीक है। बट डू नॉट पैनिक एंड डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल आईटी जेई टाइप ऑफ क्वेश्चन। आते ही नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप पिछले ट्रेंड भी देख लो, 1 साल 2 साल 3 साल पीछे भी चले जाओ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पीएससी का नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। द नंबर ऑफ 5 digit numbers consisting of distinct digits, मतलब डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए, एक ही रिपीट नहीं होनी चाहिए डिजिट्स, राइट। दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट ओनली ऑड डिजिट्स अकर एट ऑड प्लेसेस। तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी 5 डिजिट की संख्या है, 5 डिजिट नंबर्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं इस कंडीशन पे कि ऑड डिजिट्स जो होती हैं, ऑड डिजिट्स मतलब 1 3 5 7 9, ये ऑड डिजिट्स होती हैं, तो ये ऑड प्लेसेस पे ही आनी चाहिए और कहीं नहीं आनी चाहिए, ऐसा उसने बोला। तो 5 डिजिट का नंबर है, तो हम प्लेसेस बना लेते हैं। एक क्रॉस लगा लेते हैं, दूसरा क्रॉस, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और पांचवी पोजीशन। यहां से जैसे नंबरिंग होते हैं ना, यूनिट प्लेस डिजिट ये है, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस, ये प्लेस वैल्यूज हो गई, ठीक है। और आपसे क्या बोला है, ऑड प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स ही होने चाहिए। ऑड डिजिट्स कौन कौन से होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, ऑड डिजिट्स हम सबको पता है कि जो अवेलेबल है वो है 1 3 5 7 एंड 9। तो ऑड प्लेसेस पे प्लेसेस कैसे पता करोगे, ये फर्स्ट प्लेस है ना, ये फर्स्ट प्लेस ऑड हो गई, सेकंड छोड़ो, थर्ड प्लेस ऑड हो गई, फिफ्थ प्लेस ऑड हो गई, ये ऑड पोजिशन है। बाकी ये और ये, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो पोजिशन है ऑड वाली, इस पे ऑड ही आना चाहिए। तो उसमें चॉइसेस तो आपके पास यही है, पांच पांच डेट्स ही हैं, ये सब कुछ आ सकता है। तो यहां से स्टार्ट कर लीजिए आप। यहाँ पे रिपीट कुछ नहीं होना चाहिए, नथिंग शुड बी रिपीटेड। तो ये 5 डेट है, इनमें से कुछ भी आ जाए यहाँ पे। 5 वेज, 5 वेज मतलब यहाँ पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 5 वेज हो गया। यहाँ जो भी डेट आएगा वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो इनमें से एक चला गया, अब बचे 4, यहाँ लिख दोगे आप 4 वेज, ठीक है। और अब 2 चले गए, आउट ऑफ 5 2 चले गए होंगे और डिजिट्स, अब यहाँ पे 3 ही बचे होंगे, 3 वेज, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आप बोलेंगे ये जो इवन प्लेसेस इसको क्या करें सर। सो इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। हाँ, ये पूरे जो नंबर्स बनेंगे इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजिट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑड डिजिट्स आ चुके हैं वो अब रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो आपके पास आप बोल सकते हैं सर हमारा हमने जीरो से लेके 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। उन 10 डिजिट्स में से 3 और डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, कोई से भी हो, बट 3 डिस्टिंक्ट और डिजिट्स यूज हो चुके हैं। तो 10 में से 3 को आप छोड़ दो, बचे कितने, 7 डेट्स हमारे पास अवेलेबल है। उसमें इवन भी होंगे और जो 2 ऑड छूटे हुए हैं वो भी होंगे, इट्स ओके। तो आउट ऑफ दो 7 यहाँ पे कितने वेज से फिल कर सकते हो, 7 वेज। ऑड अगर आ रहा है आने दो, इवन आ रहा है आने दो, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। तो तो क्या दिक्कत है, 7 में से कुछ भी आ जाए, यहाँ पे बोल सकते हो 7 वेज,
ठीक है, और यहाँ पे 7 में से एक यूज हो जाएगा, यहाँ पे 6 पीस, ठीक है ना। तो इसको आप चेक कर ले, दैट्स इट। तो जो मेन कंडीशन थी कि ऑड प्लेसेस पे फर्स्ट थर्ड से क्वेश्चन पे ऑड डिजिट्स आना चाहिए, वही हमने प्लेस करवाया। अब दो ऑड डिजिट्स बच जाए हैं बाकी इवन के साथ, राइट, सो दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस सेकंड एंड फोर्थ, कोई इशू नहीं है। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें एंड यू गेट द आंसर। कूल था ना क्वेश्चन, कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं था, ठीक है। सो काउंटिंग प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा इसमें, राइट। सो लेट अस सी क्या इसका वैल्यू आ रहा है, सॉल्व भी कर लें। So 5 fours are 20, 20 into 3 is 60 into 42, right? So 6 twos are 12 हो गया, 6 fours are 24, 25 and 0 is there. So that should be the answer. इतने हम लोग numbers बना सकते हैं, okay? C option, ठीक है। So this was so called permutation combination, but उसका basic ही पूछा गया था, not high-fi question, ठीक है। ओके गाइस, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक उस टॉपिक से एक और क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। अभी भी हमने जो देखा था काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर था, और ये भी इट्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखिएगा बहुत इजी था, स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी कर लिया था इस क्वेश्चन को। लास्ट ईयर आई गॉट द फीडबैक, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था ये, राइट। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पीसीएम स्टूडेंट्स जो मैथ्स लेते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इट सेज देयर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। उन 10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, कोलिनियर मींस इन सेम स्ट्रेट लाइन, एंड नो 3 अमंग द रिमेनिंग। उन 5 के अलावा जो 5 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 एक लाइन में नहीं है, मींस नन ऑफ देम आर कोलिनियर, राइट, एज सच, अपार्ट फ्रॉम दोस 5। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। स्ट्रेट लाइंस कितनी हम बना सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज 10 पॉइंट्स। टोटल 10 पॉइंट्स हैं प्लेन पे, 5 कोलिनियर हैं, उनके अलावा जो 5 हैं रिमेनिंग, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाट, कितनी लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं, विद डिस्टिंक्ट, दिस इज द वर्ड डिस्टिंक्ट, क्लियर। सो आई थिंक सभी को पता है, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। पीएनसी कहने को पीएनसी, बट बेसिक क्वेश्चन आ गया। सो सबसे पहले हम 10C2 लिख लेंगे, है ना। 10C2 का मतलब वी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, सो दैट जितने सिलेक्शंस होंगे 2 पॉइंट्स के, उतनी लाइंस बनती चली आएंगी। तो 10C2 लाइंस हम टोटल बना सकते थे अगर सब के सब नॉन कोलिनियर होती तो, ठीक है। बट क्योंकि 5 कोलिनियर है, तो सम लाइंस हैव टू बी सबट्रैक्टेड 5C2। उन 5 जो कोलिनियर है उनमें से कितनी लाइंस बना सकते थे, अदरवाइज 5C2 वेज में 5C2 लाइंस बन जाती, ठीक है। बट वो जो 5 है कोलिनियर है, डिस्टिंक्ट लाइंस तो बनेंगी नहीं, तो एक बड़ी लाइन जो है वो ओवरलैप कर लेंगी छोटी छोटी लाइंस जो भी पॉसिबल थी, वो सब उसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगी। डिस्टिंक्ट हमें बनी नहीं रही है, तो हमने माइनस कर दिए इनके अंदर से वो, ठीक है। और लास्ट में वो बड़ी लाइन जो होगी उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए पॉइंट्स है 3 4 5, तो ये पॉइंट्स हैं 5, तो जो बड़ी लाइन है वो तो दिखेगी कम से कम ना, उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस मर्ज हो जाएंगी, बट बड़ी लाइन विल एग्जिस्ट, सो उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा उस बड़ी लाइन के लिए, ठीक है, बिकॉज दैट वुड बी विजिबल, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, you'll get all distinct line segments। तो 10C2 का वैल्यू कितना होता है, इट इज 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 5 फैक्टोरियल 3 factorial into 2 factorial plus 1. So 10 into 9 into 8 factorial, 8 factorial cancel, 10 9s 90, 90 divided by 2 is 45, ठीक है। यहाँ पे भी 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial cancel, 5 4 is 20, 20 divided by 2 is 10 plus 1. So 45 में से 10 minus करोगे 35 plus 1 is 36. So it was one of the easy questions, right? So मजे आ गए, easy है। चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं। एज यू कैन सी इट्स टॉकिंग अबाउट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, सीजी का क्वेश्चन है, सीजी इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक ऐसी लाइन जो कि दो गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उसका लाइन का इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहला काम है, दो लाइंस दी गई है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, क्योंकि वहां से हमारी लाइन पास कर रही है। सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। इनका अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का तरीका है कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दिया,
ठीक है, तो ये 2x आ जाएगा, पूरी थ्रू आउट हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस इक्वेशन को माइनस कर दो इसमें से, 2x - 2x 0, 4y - y इज y, 8 - 6 इज 2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इस y को 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी कहीं भी रख सकते हो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, y को 2, 2 2 जा 4, 4 - 4 0, x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। That means 0, 2 is point of intersection of these two lines। जो हमें लाइंस दी हुई थी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 2। यहां से हमारी लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, हमारी जो लाइन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसका एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना है, वो इसके परपेंडिकुलर है। जिसको पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई, 2 को इधर ले आएंगे तो -2 इक्वल टू 0। ये जो लाइन लिखी हुई है इसके परपेंडिकुलर है हमारी लाइन। तो आपने पढ़ा जरूर होगा कि अगर इसके कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उसको किस फॉर्म में होती है वो। तो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये x हो जाएगा, ये साइन जो y के साथ होता है ये चेंज होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। अभी हम इसको प्लस कर देंगे, ये 3y हो जाएगा। और एक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होती है, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं प्लस k इक्वल टू 0। सेम नहीं होती, कुछ होती है, तो हम निकाल सकते हैं विद द गिवन कंडीशन। सो हमारी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, बट k हमें ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, हमारी लाइन क्योंकि इससे पास कर रही है 0 2 से, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, एंड उससे हमें k मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 0 रख देंगे, राइट, y इक्वल टू 2 रख देंगे, k हमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 है, 6 उधर जाएगा, k की वैल्यू होगी -6। ये हमें k मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। इस k को आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, सो क्या आ रही इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको एंड विल गेट इट। सो x इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 3y प्लस k की हमारी वैल्यू आ चुकी है -6 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब इसका x इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, y को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, एंड 6 वुड बी द x इंटरसेप्ट। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और भी इसको x इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x प्लस 3y, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, है ना। और x इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो हमें राइट साइड में 1 बनाना है, थ्रू आउट बोथ साइड को 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करो तो x बाय 6 हो जाएगा, प्लस 3y/6 मतलब y/2 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो इस फॉर्म, ये हम कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा है x इंटरसेप्ट हो गया 6। दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट। गाइस, हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं इस वीडियो के, जहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 सवाल आए थे, 26 to 30, राइट। और हर बार एमसीक्यू में एक सेट तो आता ही है ना। लास्ट ईयर थोड़ा सा ये हो गया था कि लॉजिक बेस्ड एआई आ गया था, टूर्नामेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था, सेट आ गया था जो हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। सिंपल कैलकुलेशंस के ऊपर नहीं था, लॉजिक उसमें इन्वॉल्व था। बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, टूर्नामेंट्स की टैली पॉइंट्स वगैरह कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके बाद ये चीज आसान हो जाती है, राइट। अगर नहीं है नॉलेज तो आपको टाइम लग सकता है। खैर, हम लोग सॉल्व करते हैं पांचों क्वेश्चन, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड द चार्ट, व्हाट वाज इट, देखते हैं। So, guys, question was saying in a football tournament, six teams A, B, C, D, E, and F are participated. Fine. Every pair of team, every pair of teams had exactly one match among them. कोई भी टीम है, पेयर ऑफ टीम ए बी जैसे पेयर है, तो उनके बीच में एक ही मैच हुआ है। कोई भी पेयर ले लोगे तो एक ही मैच हुआ है, ठीक है, उनके बीच में, ऐसे डबल मैचेस नहीं हुआ है। फॉर एनी टीम, अ विन फैचेस 2 पॉइंट्स, अ ड्रॉ फैचेस 1 पॉइंट, एंड अ लॉस फैचेस नो पॉइंट, है ना। सो कोई भी टीम के लिए अगर उसने मैच जीता है तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर उसने ड्रॉ किया तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर एक मैच ड्रॉ होगा तो दोनों को 1 1 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और अगर वो हारती है कोई टीम किसी मैच में तो उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। यहाँ पे लिखा है बोथ द टीम्स ई एंड एफ, यहाँ पे जो ई एफ के बारे में बताया, एंडेड विथ लेस देन 5 पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ए बी सी डी, ये टीम्स हैं, ये इतने गेम्स खेले हैं, ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी के। लास्ट में ई एफ के बारे में बोला गया है, EF ended with less than 5 points, मतलब या तो 4 होगा, 3 2 कुछ भी होगा, और 5 तो नहीं होगा, 5 से कम है, ठीक है। एट द एंड ऑफ टूर्नामेंट पॉइंट्स टेबल इज एज फॉलोज, ये टेबल है एट द एंड ऑफ टूर्नामेंट। सम ऑफ द एंट्रीज आर नॉट शोन, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये छुपा दी गई है, नहीं दी गई है, तो इट वाज अ ट्विस्ट इन द लॉजिक बेस्ड डीआई सेट्स, ठीक है। तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे कुछ चीजें इसके बारे में बताता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर 6 टीमें हैं
तो टोटल कितने मैचेस होंगे ये सबसे पहले जानना जरूरी है, टोटल मैचेस कितने होंगे। तो जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं ना, जैसे हैंडशेक वाला क्वेश्चन होता है ना, कि 10 लोग हैं किसी पार्टी में और हैंडशेक होता है, तो हम 10C2 करते हैं, 10C2 से हमें नंबर ऑफ हैंडशेक्स मिल जाता है। वैसे ही अगर 6 टीमें हैं और मैच खेल रही है तो काइंड ऑफ हैंडशेक ही हो गया। तो कितने मैचेस खेले जाएंगे, दैट इज कैन बी ऑब्टेन बाय 6C2, बिकॉज एक मैच के लिए हमको 2 टीमें चाहिए। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट इट, 62 वेज। 62 वेज सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मैचेस निकाल लेंगे हम। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसका डिफरेंस 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल को ब्रेकअप करोगे तो फैक्टराइज करोगे, 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 30, 30 डिवाइड बाय 2, इट वुड बी 15 मैचेस। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज द की। यहाँ पे आप पहुंचते हो, यहाँ से आप बिगिन करते हो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगर ये आपने नहीं किया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा सर। 15 मैचेस। अब विजुलाइज करो, ए और बी एक मैच खेल रही है, ठीक है। कोई टीम जीतेगी तो दूसरी हार जाएगी, या फिर दोनों ड्रॉ करेंगे, यही होगा। तो एक मैच में बेसिकली कितना पॉइंट्स अवार्ड हो रहा है, टोटली कितने पॉइंट्स अवार्ड हो रहे हैं एक मैच में। 2-0 तो भी 2 पॉइंट्स टोटल मिल रहा है, 1-1 है तो भी 2 पॉइंट्स अवार्ड हो रहा है। क्लियर। सो एक मैच में 2 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मैचेस अगर 15 हैं तो टोटल कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 30, 15 2 30। ठीक है, और ये पॉइंट्स का टेबल दिया हुआ है हमको, कॉलम दिया हुआ है पॉइंट्स का। ए को इतने पॉइंट्स मिले, 8 पॉइंट, बी को 6 पॉइंट, सी को 5, डी को 5, 2 अननोन है। बट समीशन तो हमको पता चली गया ना भाई, 15 2 30 पॉइंट्स होंगे। तो इसका जो सम टोटल आएगा, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई क्या सम आएगा, इट इज 30। और 4 टीमों के पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, 8 6 5 5, तो 24 हो गया। तो 30 में से आप 24 कम करोगे तो इनके पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनके पॉइंट्स हम मान लेते हैं ए और बी है, लेट से। तो ए प्लस बी का सम हमको मिल गया 6। कहीं हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस बी, जो पॉइंट्स मिले हैं ई और एफ को हमने ए भी बोल दिया, 6 हो गया। अब हम लोग कितने सारे चीजें इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है सोच के देखते हैं, लॉजिक लग रहा है इसमें। सो इट इज 4 2 हो सकता है, 3 3 हो सकते हैं पॉइंट्स। 5 से कम बोला इसलिए मैं 4 से स्टार्ट किया ना, लिखा विद लेस देन 5 पॉइंट्स ईच। ए भी हमने पॉइंट्स ही माना है, और 2 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमको लॉजिक यूज करके फिट करना है कि इसमें से कौन सा केस होगा। ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ 4 2, ए को हम मतलब ए मतलब ई को हम 4 पॉइंट दें, और एफ को अगर हम 2 पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं, ये 4 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स। ठीक है ना। तो 4 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। अभी इसको भी देखेंगे कि इसमें से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट 4 2 हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। सो 4 पॉइंट्स के लिए क्या हो सकता है, ड्रॉ। यहाँ पे जो ई है ऑलरेडी एक मैच लॉस कर चुका, किससे कर रहा है अभी उसकी बात नहीं है। टोटल मैचेस उसने खेले हुए हैं 5, एक लॉस हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे कि हमें 4 मिले, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है। सो अगर ड्रॉ 4 करते हो तो 4 into 1, चार, एक ड्रॉ पे 1 पॉइंट्स मिलता है, तो 4 ड्रॉ पे 4 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस कैन बी रिटन एज 4। ठीक है, और हर टीम ने 5 मैचेस खेले हैं, तो ये एक उसका लॉस दिया ही हुआ है, 4 उसने ड्रॉ कर दिए तो उसको 4 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमें यही क्यों ले रहे हैं, ये क्यों नहीं ले सकते 3 3, वो भी करके देख लेते हैं। 3 3 2 मिनट मान के देखते हैं, यही लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये लॉजिक बेस इसीलिए कहा गया है, इसमें लॉजिक लग रहा था। ठीक है। सो लेट सी कि क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, 3 3 रख के देखते हैं 2 मिनट के लिए, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि भाई 3 पॉइंट्स मिले, तो 3 पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, बिकॉज 5 मैचेस खेले, एक ड्रॉ हो गया, अब बचे 4 मैचेस। 4 मैचेस खेल के 3 पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं। आप यहाँ पे 4 मैचेस खिला रहे हो, राइट, और आप चाहते हो 3 पॉइंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। सारे के सारे अगर ड्रॉ भी कर दोगे तो भी तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे ना, 3 मिलेंगे किससे, 3 पॉइंट्स आ ही नहीं सकते, दैट्स द पॉइंट। बिकॉज एक हारने के बाद भी 4 मैचेस खेलने हैं। ठीक है, एक ही हारा है ना, बाकी सब या तो ड्रॉ हुआ या तो जीता है। और मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे, चारों ड्रॉ होंगे तो 4 मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, 5 मना किया हुआ है, 5 से कम बोला है उसने। तो हमें 4 2 पे सेटल होना पड़ेगा, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो 4 2 पे हम लोग सेटल होता है, ये लॉजिक से ही हमने किया है। तो ये 4 हो गया, इसको लिख ही देते हैं 4 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए 4 2 पे। इसको आप 4 कंफर्म करें, इसको आप 2 कंफर्म करें, है ना। यहाँ पे 4 ड्रॉ, तो 4 into 1 4 हो गया, यहाँ पे विन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 मैचेस खेल भी लिए, एक हार गया, 4 जीत गए, 4 पॉइंट्स हो गए।
ठीक है, अब ये जो दो है, ये 2 पॉइंट्स, लास्ट वाली टीम जो एफ है उसको कैसे मिल सकते हैं ये सोचते हैं। ठीक है, एक तरीका है दो ड्रॉ करवा दो, दो ड्रॉ करवा दो, और जो तीन बच गए उसको हरवा दो। 3-2 से भी 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जीता एक भी नहीं है ये मान लिया जाए। ठीक है, सो एक तो तरीका है, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, सही है, यहाँ 0 हो जाएगा। बट लॉजिक की बात है, स्टूडेंट को सोचने में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए तो हम यहाँ पे एक जिता देते हैं और चार हरवा देते हैं। ठीक है, तो एक जिताएंगे तो भी तो 2 आ जाएगा। तो ये लॉजिक की बात कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में ये क्लिक करना तभी होता है जब आप इस टाइप के टूर्नामेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी लगा चुके हो, तब ये चीज क्लिक करेगी, राइट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वन जिता रहे हो, ठीक है, और वन जिता रहे हो और चार उसको हरवा रहे हो, 5 मैचेस खिलवा दिया आपने, तो यहाँ पे 0 हो गया आपका। ठीक है, उसने ड्रॉ कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अभी हमारे पास एफ के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, वी गॉट 2 पॉसिबिलिटीज एफ के लिए। 1-4-0 से भी दो नंबर आ सकते हैं, और अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे कुछ मत दो, है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है तो 2 यहाँ दे दो और 3 यहाँ दे दो। तो अभी हम यहाँ पे फंस गए। ठीक है, वी आर कॉट हियर कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी से हम 2 ला सकते हैं, तो इसको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और चलते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनके बारे में कुछ सोचते हैं कि यार ये पॉइंट्स हमको पता है, लॉस पता है, 5 मैचेस हर टीम ने खेले हैं, तो कुछ तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको फिल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, अभी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, लीव इट। सो लेट्स फिल दिस। एक ही बात करते हैं, 5 मैचेस खेले, 8 पॉइंट चाहिए, कैसे आ सकते हैं, हारा एक भी नहीं बंदा, वो टीम हारी नहीं है, तो 4-1 नहीं, 4-1 करेंगे तो 8 और 1 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, 3-2 करेंगे तो 6 और 2, ये सही है। तीन, तो एक ही पॉसिबिलिटी गाइस, और 3 आप उसको जितवा दो, 3 2 6 हो गए, और यहाँ तो लॉस तो है ही नहीं, और दो उसके ड्रॉ करवा दो, 3 और 2 5 मैचेस खेल भी लिए उसने, 6 पॉइंट यहाँ से मिल गए, एक एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, 6 और 2 8 हो गया। अब बी की बात करते हैं, उसको 6 पॉइंट दिलवाने हैं। कैसे दिलाओगे, यहाँ दो उसने हार चुका है, दो हार चुका है मतलब 3 मैचेस और खेले होंगे, 3 मैचेस खेले होंगे, 6 पॉइंट चाहिए, तो यही हो सकता है, 3 2 6, और यहाँ 0, एक भी ड्रॉ नहीं है। ठीक है ना, अब 5 पॉइंट चाहिए सी को, सी पे आ जाते हैं 5 पॉइंट्स, दो ऑलरेडी वो हार चुका है, बचे 3। अब 3 मैचेस खेल के 5 पॉइंट कैसे आएंगे आपके, तो यहाँ पे 2 रखते हो, 2 2 4, और यहाँ पे 2 2 4 हो गए, और ये तो कुछ मिला ही नहीं, लॉस पे तो 0 पॉइंट्स है, 2 2 4 एंड 1 मैच और खेलेगा वो, तो 4 + 1 ये 5 हो गए, ये भी ठीक है। अब डी की बात करते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, यूनिक है, और कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो ये हमें फिल करना है, राइट। सो 5 मैचेस खेले, एक हार गया, विन कितने करेगा, ड्रॉ कितने करेगा कि उसके 5 पॉइंट्स आ जाए, बताइए। सो 5 पॉइंट कैसे आ सकते हैं, 2 रखते हो, 2 2 4, 4 हो गया, और 2 2 4 तो पहुंच गए, एक ड्रॉ, 3 मैचेस खेल लिए, दो और, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 4 तो हो ही गया, फिर यहाँ पे 3 मैच दो तो 6 हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा, इसको आप ले नहीं सकते, इसको आप इरेज करें। ठीक है, सो क्या लेंगे फिर, यहाँ पे आप कम कर दीजिए, राइट, सो यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, 1 2 2 हो गया। ठीक है, मैचेस कितने खेले, उसने दो खेले, और एक जीता एक हारा, तो एक मैच जीता तो उसके 2 पॉइंट्स मिल गए, हमको 5 चाहिए, 3 आप उसको ड्रॉ करवा दो, कि ड्रॉ करने पे 1 पॉइंट मिलता है, तो 3 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, 5 पॉइंट्स भी आ गए, 5 मैचेस भी हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने ये भर दिया, ताकि अब हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक यूज करें, ताकि ये जो हम लोग टाई हो गया था कि अब कंफ्यूज हो रहे थे कि यार 1-4-0 लें कि 0-3-2 लें, वो क्लियर तो हो। तो थोड़ा सा सोचो, एंड लेट अस सी, लेट्स वर्क इट आउट, क्या ले सकते हैं। Hmm, इसमें जो कैच है वो समझते हैं क्या है। जीरो ड्रॉ, देखो ऑब्जर्वेशन जो है, जो ऑब्जर्वेशन है, इट सेज कि जो ई है, ई के ऊपर ध्यान दो, ई के जो नंबर ऑफ ड्रॉज हैं गाइस वो 4 है। चार मतलब देखो, ई एक टीम है, जैसे आप अपने आप को ई का टीम मेंबर मान लो, ठीक है, आपकी जो टीम है बाकी 5 के साथ खेलेगी। ठीक है, बाकी 5 के साथ खेलेगी, और 5 के साथ खेल के वो 4 तो ड्रॉ ही कर रही है, 4 टीमों के साथ तो ड्रॉ ही कर रही है। ठीक है, 5 में से 4 के साथ ड्रॉ कर रही है, समझेगा।
और ड्रॉ में एक संख्या है 0, मतलब एक टीम ऐसी है, बी एक ऐसी टीम है जिसने ड्रॉ किया ही नहीं है, या तो जीती है या तो हारी है, ड्रॉ हुआ ही नहीं है, समझिएगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है 4 ड्रॉ किए हैं, तो वो जो ड्रॉ है वो बी के साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी का ड्रॉ तो मतलब डी का भी ड्रॉ, ई का भी ड्रॉ हुआ ना, इसका ड्रॉ हुआ तो इसका भी ड्रॉ हुआ, है ना। तो यहाँ अगर ड्रॉ हुआ ही नहीं है और यहाँ पे आप बोला जा रहा है कि 4 ड्रॉज है, तो 4 ड्रॉज बी के साथ नहीं हुआ होगा। सो जो 5 टीमें हैं जिसके साथ ई ने खेला होगा, और 5 में से किन्हीं 4 के साथ अगर ड्रॉ हुआ है तो इट शुड नॉट बी बी, बी के साथ तो नहीं हुआ है, बाकी सबके साथ हुआ होगा बी को छोड़ के। ठीक है, तो एक ड्रॉ तो 100% इनका हुआ होगा, ई और एफ का हुआ ही होगा, क्योंकि समझो बी के साथ ड्रॉ नहीं है, 5 टीम है, बी का साथ ड्रॉ नहीं है, तो एफ के साथ तो ड्रॉ हुआ ही होगा, 4 ही टीमें बची। ठीक है, तो ये जो 4 ड्रॉज है किस किस के साथ हुआ होगा 4 ड्रॉज, ये ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ और एफ के साथ, ये 4 टीमों के साथ ड्रॉ होगा। बी कैंसल और इटसेल्फ कैंसल, 6 में से इटसेल्फ हटा दो, खुद खुद कैसे होगा, और बी हटा दो, 6 में से 2 हट गए, तो 4 ड्रॉस तभी पॉसिबल है, ए, सी, डी एंड एफ इसके साथ ड्रॉ किए होंगे ई ने। ठीक है, तो जब हमें पता चल गया कि यार एक ड्रॉ तो है ही एफ का, तो 0 कैसे हो सकता है, तो इसीलिए हमें ये वाला जो केस है वो काटना पड़ेगा गाइस। ठीक है, एक ड्रॉ तो समझ रहे, मिनिमम एक ड्रॉ तो है ही, तो 0 तो हो नहीं सकता, तो अब क्या बचा, 2 ड्रॉ, 3 लॉस एंड 0 विन। तो दिस इज द वे इन विच एफ कैन अचीव गेन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको मिटा के कंफर्म करते हैं, 0 3 2, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हटाते हैं, 0 3 2 लिख देते हैं, क्योंकि लॉजिक से हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया, एक केस को हटा दिया। ठीक है, तो इसको आप 0 लिख दीजिए, इसको आप 3 लिख दीजिए, इसको आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चार्ट अगर आपका बन गया, इसके बाद मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सो लेट अस सी द क्वेश्चंस। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन मुझे वापस यहीं पे अपने को आना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन के लिए स्लाइड चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ देखते हैं, वापस वहीं चलना पड़ेगा। ड्रॉ कितने हुए टोटल देखते हैं, 2 3 3 3 6 और 6 12। ठीक है, 12 ड्रॉज ऐसे आप देखते हो तो वो ड्रॉज हो गए, बट इसमें कॉमन वाले केसेस होंगे। कॉमन वाले केसेस कैसे, ए ने किसी के साथ ड्रॉ किया होगा लेट से, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ए और ई का ड्रॉ है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर ए ई वाला ड्रॉ शामिल है, और ई में भी जो बोल रहा है तो वो ई ए वाला भी तो शामिल होगा, तो डबल काउंटिंग हो रही है। अगर आप इसको वो सबको जोड़ लोगे तो एग्जैक्टली डबल ड्रॉस काउंट हो जाएंगे। मैचेस कितने ड्रॉ हुआ, मैचेस में तो आप एक ही चीज लोगे ना, ए ई का ड्रॉ, ई ए का ड्रॉ, डबल काउंट थोड़ी करोगे, मैचेस पूछ रहा है। ठीक है ना, सो मैचेस के लिए हम लोग सीधे सीधे हाफ कर देंगे। ठीक है, सो 12 का आधा 6, 6 मैचेस ड्रॉ हुए ऐसा बोलेंगे, राइट। सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। हालांकि देख सकते हैं 12 भी ऑप्शन में दिया है, स्टूडेंट अगर जल्दबाजी करेंगे तो 12 टिक कर सकते हैं, पहले ही ऑप्शन 12 है। ठीक है, तो आंसर वुड बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि आना हमें यही पड़ेगा फर्स्ट स्लाइड पर। विच टीम हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज किसके है, पीछे चलते हैं, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज इज ई, तो हमारा 27 का भी आंसर आ गया। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज ई, ये भी ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज ई के सबसे ज्यादा ड्रॉज हुए हैं। फिर पीछे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लें क्या बोल रहा है। 28 क्वेश्चन से टोटल पॉइंट्स टीम एफ गॉट वॉज, एफ के कितने पॉइंट्स आए थे, लास्ट एफ 2, इसमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने 4+2 बोला, ए प्लस बी, बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए प्लस बी हमने 4+2 बोला था, तो यहाँ पे ये 2 आया था, आंसर इज 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए, कौन सी टीम ए ने डिफीट नहीं की है, फिर पीछे चलते हैं, ए ने किस टीम को डिफीट नहीं किया है। ठीक है भाई, किस टीम को डिफीट नहीं किया है, ए ने किस टीम को डिफीट नहीं किया है, ये कैसे निकालोगे। यहाँ पे ए ने डिफीट नहीं किया है, एक तो आपका ये ड्रॉ कर रहा है, ये तो कंफर्म है ए, और बिकॉज 4 ड्रॉज हैं इसके, अपन ने बात भी की थोड़ी देर पहले, ई के 4 ड्रॉज हैं, एंड दैट ड्रॉ उन 4 के अंदर वो बी नहीं है, बी का 0 ड्रॉ है। ठीक है, तो ये 4 ड्रॉ किसके साथ है ना, ई के ड्रॉज 4 हैं, ठीक है, 4 ड्रॉज किस किस के साथ होंगे, बी कैंसिल,
है ना? तो ए के साथ होगा, सी के साथ होगा, डी के साथ होगा, और ये तो खुद ही है, एफ के साथ हुआ होगा, राइट? ये ड्रॉ होगा। ठीक है, ये चार टीमों के साथ ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो ए ने किसको डिफीट नहीं किया है? एक बार क्वेश्चन देख ले। 28 कर चुके हैं। 29 से टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए। नॉट डिफीटेड बोला है। ओके, लेट्स सी। सो ई तो डिफीट नहीं हुई है बिकॉज ड्रॉ हुआ है, मतलब डिफीट नहीं हुई है। एक तो ये है ना? एक तो ये है, ई इज नॉट डिफीटेड बाय ए, 100% श्योर, बिकॉज ड्रॉ हुआ तो डिफीट कैसे हुआ? एक तो ये है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन दिया है क्या? ई दिया है, नॉट डिफीटेड बाय टीम ए, ई इज नॉट गिवन। तो एक और टीम देखनी पड़ेगी भाई। तो एक तो हो गया ई, ई डिफीट तो नहीं हुआ ई से, राइट? और देखते हैं व्हाट एल्स। अब इसके चार ड्रॉ थे, इसके तीन ड्रॉ है। डी क्या? एक बार चेक करते हैं। अब ये तीन ड्रॉ जो होंगे, इसने किसके साथ किए होंगे, सोच सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस आप लोगों ने अपन ने पढ़ा भी था। यहाँ पे लिखा है टीम सी डिफीटेड टीम डी। टीम सी ने डिफीट किया है डी को। ठीक है, तो ये इसने इसको हराया है। तो ये जो आपके तीन ड्रॉज है गाइस, ये बहुत क्लियरली निकल के आ रहे हैं कि डी के ड्रॉज, थ्री ड्रॉज किस किस के साथ होंगे। लेट्स राइट इट डाउन। वो लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से काफी क्लियरिटी आ जाएगी। सी ने जब डी को डिफीट किया है तो उनके बीच में ड्रॉ तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो थ्री ड्रॉज है, ये किस किस के साथ हुए होंगे? इट शुड नॉट बी, ये होगा नहीं, है ना? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, थ्री ड्रॉज किसके साथ होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो इट कैन नॉट बी सी बिकॉज ऑफ दिस सेकंड स्टेटमेंट। सी ने उसको हराया है डी को, तो ड्रॉ कैसे हो जाएगा? है ना? तो ये काट दिया अपन ने। और बी के किसी के साथ ड्रॉ नहीं हुआ, जीरो ड्रॉ। तो ऑब्वियसली इस थ्री में उसका भी रोल नहीं होगा। अब जो बच गई है टीम है, वो है ये, ए के साथ ड्रॉ हुआ होगा, ये तीन की काउंट कर रहा हूं मैं। ये भी ड्रॉ हुआ होगा और ये भी ड्रॉ हुआ होगा। इन तीन टीमों के साथ ड्रॉ हुआ होगा। सो मैं डी की बात करूं, ए, ए, ई, एफ, ए, ई और एफ के साथ डी का भी ड्रॉ हुआ है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए की, ए ने किसको डिफीट नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं ई और ए का क्या है, ड्रॉ है, तो ए ने ई को डिफीट नहीं किया। और ए और डी का भी क्या है, ड्रॉ है, तो ए ने डी को भी डिफीट नहीं किया है। तो ई तो ऑप्शन में था नहीं। देखते हैं डी ऑप्शन में था क्या। डी को भी डिफीट किया है, लेट्स सी। ये 29 हो गया। तो ई तो ऑप्शन में था नहीं, बट डी इज एन ऑप्शन विच टीम वाज नॉट डिफीटेड। जब ड्रॉ हुआ है मतलब डिफीट नहीं किया है, आंसर शुड बी टीम डी। राइट गाइस? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और टीम ई, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, डिफीटेड वाज डिफीटेड बाय, किससे डिफीट हुई है? लेट्स सी। ठीक है, तो इसको हम रब कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, सो ये तो बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से, नॉट डिफीटेड बाय। ई कौन सी टीम के साथ डिफीट नहीं हुई है? डिफीट तो उसका एक ही है, एक ही लॉस हुआ है उसका। ई कौन सी टीम से डिफीट नहीं हुई है? उसका एक ही लॉस है। ठीक है, एंड एक ही लॉस है। एंड इसके साथ ड्रॉ हुआ नहीं है, बी के साथ खेला, हर एक ने हर एक के साथ खेला हुआ है। और इसके साथ बी के साथ ई का ड्रॉ नहीं हुआ है। ठीक है ना? चार ड्रॉज हैं बट वो बी शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या, मैच हुआ है, ड्रॉ नहीं हुआ है, जीती तो है ही नहीं वो। राइट, सो इसका मतलब बी के साथ अगर ड्रॉ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? हारी ही होगी। राइट, सो दिस शुड बी द आंसर। बी के साथ वो हारी होगी। राइट, बी से डिफीट हुई होगी टीम ई। राइट, बिकॉज चार ड्रॉज हो गए, अपने बोला ये चार ड्रॉ किसके साथ होंगे, ये तो जीरो हो गया, इसके साथ ड्रॉ हुआ होगा, इसके साथ ड्रॉ हुआ होगा, इसके साथ ड्रॉ हुआ होगा, इसके साथ ड्रॉ होगा, ये अपन ने चार इसीलिए बोला था। राइट, व्हाट अबाउट दिस? ये दोनों टीमें खेली तो होंगी ना, खेली तो होंगी और ड्रॉ हुआ नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली लूज किया होगा। और क्वेश्चन वही है कि, क्वेश्चन वही है, देखते हैं और क्वेश्चन। टीम ई वॉज डिफीटेड बाय। ठीक है, सो इट शुड बी ओनली टीम बी। क्लियर? एक ही लॉस है उसका, तो ए का तो सवाल ही नहीं है, वो एक ही टीम से उसने लॉस खाया है, एंड दैट इज
टीम बी, दैट्स इट। तो ऑल 5 क्वेश्चन कैन बी सॉल्व अगर अपने पहले 5 मिनट या 7 मिनट उस जो उसमें जो लॉजिक यूज किया गया था, जो अपने 2 केसेस आ गए थे एफ के लिए, वो आप सॉर्ट आउट कर सको, है ना, उस टैली को आप पूरा कंप्लीट कर सको। उसके बाद 5 में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो बहुत इजीली बना सकते थे आप, राइट। सो दैट इज व्हाट गाइस, पूरा अपन ने इस पेपर को, मैथ सेक्शन को पूरा सॉल्व किया है ना। तो आपने नोटिस किया होगा कि थिंग्स वर नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर हम देखें कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने थे, तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल जाए जो बिल्कुल बाउंसर थे, है ना। बट मैंने जैसे आपसे बोला था, इट इज नॉट कि हम लोग कट ऑफ मीट नहीं कर सकते। कट ऑफ मीट करना बहुत ईजी है। जो भी स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है उसके लिए कट ऑफ मीट करना कहीं से कहीं तक कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एंड में आई विल बी गिविंग द टिप्स, राइट। देखो, टिप का सीधा सा फंडा है, जो स्टूडेंट कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है, उसकी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि भाई कट ऑफ तक पहुंच जाए वो, ठीक है। जैसे अपन ने आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। सो जो कट ऑफ था 2021 में आईपी मैट में लास्ट ईयर, आप समझिएगा, आप चाहे तो क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हैं। ऐसे सेक्शन का जो कट ऑफ था, 10 क्वेश्चन थे उसमें। सो 16 वॉज द कट ऑफ आउट ऑफ 40। ये मिनिमम मार्क्स आपको इतने लाने चाहिए थे, आपका कॉल आ जाए, इंटरव्यू कॉल आ जाए। और एमसीक्यू में इसका मतलब है 21 नंबर चाहिए थे 80 में से, 20 क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। सो अगर हम ऐसे देखें कि हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमारे साउंड है, रिवीजन अच्छे से हो गया है, मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं और धीरे धीरे उसको पुश कर रहे हैं अपने स्कोर्स को, तो ये इस 16 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 16 नंबर का मतलब होता है 10 में से आप 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। आधे घंटे का टाइम है, 4 से ज्यादा कर लोगे तो कट ऑफ से और आगे निकल जाओगे। तो जो भी अपन ने क्वेश्चन कितने, बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन को हटा भी देते हैं, लाइक उसके बाद भी, है ना, ये 4 क्वेश्चन आधे घंटे का टाइम, या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स अगर इन वीडियोस को वॉच किए हैं, या आपके फ्रेंड्स अगर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, सोचा मेंस दे लें फिर उसके बाद हम आईपीएम अटेम्प्ट करेंगे, तो वीडियो प्लीज शेयर करें उनके साथ, तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। सो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, है ना, यू शुड अंडरस्टैंड कि पीएनसी का जो क्वेश्चन था, या कोई सा भी आपको लगता है जिस टॉपिक से आप डरते हो, फंक्शंस के जो क्वेश्चन थे, क्या वो इतने डिफिकल्ट थे कि हमें समझ ही नहीं आया? नहीं ना। फंक्शंस वाले क्वेश्चन भी इजी थे, बनाए जा सकते थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपको, उस टाइप की। आप कुछ और ही मत करते रह जाना, है ना। तो जो पूछा जा रहा है उसका पैटर्न को समझो, है ना, एंड विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस एंड वीडियोस फर्दर इन द क्लासेस गाइस। आपके यूट्यूब चैनल पे हम लोग और इस टाइप के नो फोकस, आईपी मैट इंदौर फोकस वाले वीडियोस और लेकर आएंगे, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, राइट। एंड कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको और कौन से टेस्ट पेपर्स के रिवीजन चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा पीवाईपी आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व चाहिए। सो विल ट्राई टू गेट दोज वीडियोस ऑन बोर्ड गाइस, ठीक है ना। एंड जो आईटी जे की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट का एग्जाम दे के देख लेते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। और हमारा जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में पास्ट ईयर पेपर मतलब 2020 के भी हमने सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो उसमें आपको 2020 भी पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट गाइस। सो आई जस्ट से इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अचीव दिस, राइट, बिकॉज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 4 क्वेश्चन कर लो, कट ऑफ मीट कर जाओगे। या 21 नंबर, 21 नंबर का मतलब क्या, 6 क्वेश्चन, 6 4 24 होता है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में आपको 24 नंबर मिल रहे हैं, कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो आप 6 क्वेश्चन से। और 5 क्वेश्चन तो डीआई सेट में ही आ गए थे। अगर आप डीआई सेट अकेला क्रैक कर लेते, 15 मिनट के अंदर भी कर लेते, तो भी आपके 5 क्वेश्चन तो हो ही जाते, 5 4 20। और दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट वो स्टार्टिंग में चार्ट क्रैक होना चाहिए, उसका लॉजिक क्रैक होना चाहिए कि पॉइंट्स कैसे फिल किए जाए, right guys. So thanks a lot for watching, and keep living a showering of love, right, to our channel, right. So जो भी आपको कमेंट में लिखना है, कुछ आपको पूछना है कि सर ये टॉपिक्स और चाहिए, इसकी क्लासेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, so we'll come back with all those things that you want. Thanks a lot for watching. Bye bye, take care.